यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कई सवाल आ रहे हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा टाइटन देखिए, जितेंद्र कुमार का सवाल है, ये 3,500 के रुपए से होल्ड कर रहे हैं, हालांकि स्टॉक वहाँ से थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब पिछले सेशन में हमने देखा था कि एक काफ़ी अच्छा अपमूव आया था। ये जो 3520 का लेवल है, काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा था, उसे तोड़कर ऊपर जा चुका था, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद हमें इसमें सेलिंग नजर आया और वापस स्टॉक नीचे आकर क्लोज होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ पैटर्न बनता हुआ नजर आया था पिछले सेशन में, और आज भी देखे तो थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या थोड़ा रिवर्सल के साइंस नजर आते हैं? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम होराइजन देखेंगे तो आपको एक रेंज नजर आएगा 3800 से लेकर 3200 की इसी रेंज में ये ऑलमोस्ट पिछले करीब एक साल से ये घूम रहा है। अभी आप मिडल ऑफ द बैंड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन पॉज होना वो नॉर्मल है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि एक स्ट्रांग मूव आया था 3200 से लेकर 3550 तक का, इन्हीं लेवल के पास इनकी बाइंग भी है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी अब, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, तो ऑब्वियसली वो मेजर फोकस एरिया रहेगा। 3250 ये एक इनका पोजिशनल स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इस पोजीशन में बने रहना चाहिए उनको, उसको रख के। और 3850 जो कि इसका अपर बैंड है कंसोलिडेशन का, वो उनका टारगेट एरिया होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डेफिनेटली बने रहना चाहिए। हम चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोधई यादव जी। बोधई जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गोरखपुर। अरे वाह, गोरखपुर। तो वहाँ की तो वेदर कैसी होगी अभी? बस दिन नहीं निकल रहे हैं, ठंड बहुत है। अच्छा जी, बिल्कुल। और आपका स्टॉक है टाटा मोटर्स का, 230 की क्वांटिटी है, 266 रुपीज़ पे बाइंग आई है। तो बोधई जी ज़रा बताएं कि किस लेवल्स पे जो है आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे? नहीं, 1 से 1.5 साल तक हो जाएंगे। ठीक है, माने 12 से लेकर 18 महीने तक का होल्डिंग का पीरियड रहेगा। गौरंग सर, इसमें टाटा मोटर्स पे फंडामेंटल ट्रिगर्स क्या लग रहे हैं? गौरंग सर, आप म्यूट हैं, जरा अनम्यूट करिए अपने आप को। क्षमा चाहता हूँ। पहले तो हमने टाटा मोटर के शेयर में एक अच्छा करेक्शन देखा है, करीबन 1100 के भाव से 750 725 तक के भी नीचे के स्तर देखे, और फिर अब धीरे धीरे करके रिकवरी। तो कमोन 20-25% का करेक्शन देख चुके हैं। ट्रिगर्स क्या देखते हैं? तो पहले तो सनांद में जैगुआर लैंड रोवर का उत्पादन होने की शक्यता लग रही है, जिस प्रकार से टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी। आने वाले समय में विभाजन होगा पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का, एक सेपरेट एंटिटी बनेगी, वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है। बैलेंस शीट पर जो डेट है वो निरंतर कम हो रहा है और आने वाले कुछ सालों में शून्य होने की संभावना है। 2025 और आने वाले साल में जिस प्रकार से ऑटो क्षेत्र का रुझान हमें लग रहा है, थोड़ा बहुत बेहतर होने की पूरी संभावना है। आज के तारीख में भी अगर आप देखने जाए तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में, ईवी में नेक्सन का जो दबदबा है वो आज भी कायम है। लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो फिलहाल इस सब परिस्थिति को देखते होते करीबन 850 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कहना अनिवार्य होगा कि नतीजे अच्छा है और ये जो पूरी जीरो डेट और विभाजन की जो बात है वो ठीक ठाक से जमीनी स्तर पर लागू हो गई तो परिवर्तन लक्ष्यांक में होंगे। कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे मंगलदास जी। मंगलदास जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गोवा से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, गोवा से बात कर रहे हैं। तो जो गोवा में जो है ओवरऑल जो टूरिज्म लग रही है और ओवरऑल जो वेदर है वो कैसा लग रहा है गोवा में? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो गोवा से ही ट्रेड कर रहे हैं? मैंने सुना है हाँ, वहाँ जो टूरिस्ट थे वो कम गए हैं गोवा में। हाँ मंगलदास जी, अब की बार क्या आपको टूरिस्ट कम दिखाई दिए थे क्या न्यू ईयर के आसपास? हाँ, तो हाँ थोड़ा कम है। हाँ इस बार बहुत कम है, काफी कम थे। अभी मैं भी जस्ट गोवा जाके आया था। मंगलदास जी, आप गोवा में रहते हैं कि छुट्टी मनाने गए हैं? वहीं नहीं, उधर ही रहता हूँ मैं। अरे वाह, अरे बहुत तो बढ़िया। आपने राहत की सांस ली होगी, टूरिस्ट कम आए होंगे तो। नहीं, ये बढ़िया है। मंगलदास जी, आपकी जो स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी का, यहाँ पे 40 क्वांटिटी है और लगभग 8,000 रुपये प्रति शेयर पे जो है आपने बाइंग की है। और ऑफकोर्स वहाँ से देखें तो थोड़ी करेक्शन आई है ज़रूर। तो मंगलदास जी, यही पूछना चाहता हूँ कि आप लंबे अवधि के लिए स्टॉक रखना चाहते हैं कि आपकी कोई शॉर्ट टर्म व्यू बन रही है?
मंगलदास जी, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन हम पूछ रहे हैं टाटा एलेक्सी को लेके। 1 ईयर के ज्यादा, 1 ईयर से ज्यादा। 1 साल से ज़्यादा, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके है। तो गौरांग सर, आपसे ही ये सवाल पूछूंगा मैं टाटा एलेक्सी का। यहाँ पे मंगलदास जी का जो है 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन टाटा एलेक्सी में है। ऑफकोर्स थोड़े दिन 2-3 दिन पहले जो इनकी अनाउंसमेंट्स भी आने लगी हैं टाटा ग्रुप की, स्पेशली टेक आर्म्स को लेके, उनके टाई-अप्स को लेके, तो वहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी वॉल्यूम ज़रूर है। बट इन करंट लेवल से जो लगता है, आप क्या कह सकते हैं फंडामेंटली 1 साल में क्या जो है मूव हो सकता है टाटा एलेक्सी में? मंगलदास जी, तो मैं पहले ये राय देना चाहता था कि छुट्टी मनाने गए हैं तो छुट्टी मनाइए, शेयर बाजार या निवेश को लेकर के क्यों चिंता कर रहे हैं। आप और अपना परिवार छुट्टी मनाने गए, छुट्टी मनाइए, शेयर बाजार में जो होता रहेगा वो तो होता रहेगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने प्रश्न पूछ लिया है तो उत्तर देना भी अनिवार्य होगा। मंगलदास जी, पहले तो बने रहे। दिक्कत है आपके खरीद के भाव से, 8,000 रुपये आपने खरीदा है, ये काफी ऊपरी स्तर है। जहां पर वो स्टॉक आजकल काम कर रहा है तकरीबन 4,600, माफ कीजिएगा 6,400 450 के आसपास काम कर रहा है। 40 शेयर है, छोटी संख्या है, पहले तो बने रहे। दूसरी राय ये होगी कि इस स्तर पर, क्योंकि इनके खरीद के भाव से काफी नीचे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो मेरी राय होगी कि 20 या 40 शेयर जितना भी ये जोड़ सके, या ज्यादा जोड़ सके तो ज्यादा, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है और इनका नजरिया भी लंबी अवधि का बात कर रहे हैं, कारोबार को लेकर के, नतीजों को लेकर के धीरे धीरे करके सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है। और ये राय जोड़ने की इस स्तर पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे लक्ष्य करीबन 7,900 के पार के हैं और इनकी खरीद 8,000 की है और स्टॉक के दाम फिलहाल 6,400 के आसपास। तो बहुत बढ़िया मौका है, शेयर मात्र इनके पास 40 है, तो बहुत अच्छा मौका है पूर्ण मात्रा में एवरेज करने के लिए, या फिर और भी ज्यादा एवरेज करना तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बने रहे और एवरेज करें। ये है राय टाटा एलेक्सी पे गौरंग जी की तरफ से। फिर भी कुछ सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा एशियन पेंट्स देखिए, यहाँ पे जो दर्शक है उन्होंने अपना खरीदारी का भाव नहीं बताया, लेकिन एक जनरल आउटलुक बता दीजिए कि इस पर क्या नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली सितंबर में करेक्शन आया था, तब से अब तक देखें तो स्टॉक करीबन 30% से ज़्यादा गिर चुका है। अब इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है, या और यहाँ पे गिरावट बनती हुई दिख सकती है? तो हम देखिए, काफी लंबा पीरियड इसने स्पेंड किया था। अगर आप उसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 2021 से लेकर अभी तक नवंबर मंथ तक 2024 के एक रेंज बेसिकली इसने पकड़ रखी थी, करीब 2600 से लेकर 3400 तक की। वो रेंज फाइनली ब्रेक हुई नवंबर में और तब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में प्रेशर और बढ़ रहा है। तो और हाल फिलहाल में भी जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं रिकवरी के, वहां पे कुछ खास डिसाइसिव अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं फार्मा में और ऑटो स्पेस में, जहां पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है इस पूरे डिक्लाइन में। तो ऑब्वियसली वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अगर आपका नजरिया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन लेवल्स के पास थोड़ा बहुत डेफिनेटली आप देख सकते हैं ऐड करने का, और बाकी रिमेनिंग के लिए एक 2,000 तक अगर एक डिप आ जाता है तो वो बहुत अच्छा जोन होगा इसको बाय करने के लिए। तो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यहाँ पे अवॉइड करना। इन्वेस्टमेंट का है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कंसोलिडेट ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं।